नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। निफ्टी आज 20-25 पॉइंट स्लाइटली गैप डाउन पे ओपन हो गया था, लेकिन अगर हम उसका 15 मिनट्स का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो मार्केट एक आज बहुत ही वोलेटाइल मार्केट में कन्वर्ट हो गया था। हमने जैसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, पिछले इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद, अपसाइड का मूवमेंट होने के बाद मार्केट को कहीं पर एक कंसोलिडेशन फेज में जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहा था। लेकिन आज इसने पहला एक साइडवेज मार्केट में फॉर्मेशन किया हुआ है। अगर हम उसको देखते हैं तो मार्केट ऊपर के लेवल की ओर से 21,475, 80 ये सारे लेवल पे आने के बाद वहाँ से फिर से रिवर्सल हो गया है। लेकिन मार्केट ने आज कहीं पर भी 21,400 को नीचे की ओर से तोड़ा नहीं है। और हमने जैसे बात कर रहे थे, ये उसके लेवल, ये वो सारे लेवल हो सकते हैं 21,325 के आसपास कहीं पर, जो कि मार्केट को इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट भी दे सकता है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा भी गैप अप में ओपन होता है, 21,450 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो हम लोग वही बुलिश के साइड पे ही हम लोग को ट्रेड प्लान करेंगे। अनलेस अंटिल यहाँ पर अगर कहीं पर भी अगर बड़ा गैप डाउन पे ओपन होके 21,325 को नहीं तोड़ता है, तब तक हम लोग रिवर्सल ट्रेंड के लिए सोचेंगे भी नहीं। तो मार्केट कहीं पर भी फ्लैट में ओपन होता है या फिर 21,450 के इस सारे लेवल के आसपास भी कहीं पर भी ओपन होता है, तो पहले इंतजार करेंगे। कहीं पर भी हमें एक 5 मिनट चार्ट पे एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो हम लोग वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर मान लीजिए ये जो लेवल है 21,475, 80 ये सारे लेवल के ऊपर, यानी 21,500 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो जैसे मार्केट में गैप, एक बड़ा गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमको मिलता है, तो उस प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे। उसके बाद कहीं पर भी 5 मिनट चार्ट पे अगर हमें वहाँ पर थोड़ा रिकंसोलिडेशन होने के बाद हमको अगर 5 मिनट चार्ट पे प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो हम लोग बाइंग के साइड ही में ही प्लान आउट करेंगे। लेकिन मान लीजिए कल अगर मार्केट फिर से एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाए, करीब 21,350 के आसपास कहीं पर एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो हम लोग पहले इंतज़ार करेंगे ये 21,325, 320 ये सारे लेवल को कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर पहले ही 15 मिनट्स, हाफ एन आवर के अंदर ये सारे लेवल को नीचे की ओर से तोड़ देता है, तो हम लोग इस चार्ट के ओर से नीचे की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं सेलिंग के साइड पे, या फिर ये जो 325 को इस लेवल के आसपास कहीं पर भी अगर स्विंग रिवर्सल हो रहा है नीचे की ओर से फिर से, तो यहाँ पर हम लोग हमारा पोजीशन को ऐड कर सकते हैं और 325, 30 ये सारे लेवल को हम लोग अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। लेकिन मार्केट करीब इस लेवल के आसपास गैप डाउन पे ओपन तो हो गया 375, 375, लेकिन कहीं पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि ये अभी एक वोलेटाइल मार्केट जा चुका है, तो हो सकता है यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट भी देखने को हमें मिल सकता है। तो ये सारे लेवल अगर नीचे की ओर से मार्केट ओपन हो जाता है, तो ऊपर की ओर से 21,500, नीचे की ओर से 21,300 ये सारे लेवल के अंदर मार्केट कहीं पर फँसने वाला है और एक साइडवेज मार्केट में जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली आज थोड़ा गैप डाउन पे ओपन हो गया, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो पहले हाफ एन आवर या 2 घंटे के बाद मार्केट में यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट में चला गया था। तो बैंक निफ्टी में भी 2 लेवल हमको मिल चुका है, ऊपर की ओर से 48,200 और नीचे की ओर से 47,700। इस लेवल के अंदर कहीं पर मार्केट थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 47,700 पे तो अच्छा खासा उसको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइस ने 2 बार उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। लेकिन अगर हम ये सारे लेवल को देखते हैं तो 47,500, 600 ये सारे लेवल भी बैंक निफ्टी को सपोर्ट की तरफ से हमें कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर गैप अप में ओपन हो जाता है 48,000 के आसपास कहीं पर, अनलेस अंटिल ये 48,200 के ऊपर कहीं पर भी नहीं जाता, तो यहाँ पर फिर से मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ऊपर की ओर से मूवमेंट तो कर रहा है। प्रीवियसली भी इसका ट्रेंड ऑफ साइड की तरफ है, तो हम लोग कहीं पर भी अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, फिर फ्लैट में ओपन होता है, तो 5 मिनट चार्ट पे कहीं पर भी अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है निफ्टी की तरह, यहाँ पर भी हम लोग हमारे पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर फिर से 47,700 के आसपास कहीं पर अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो 47,600, 47,500 ये सारे लेवल को मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता नहीं चलेगा कि मार्केट कौन-सी लेवल पे फिर से एक यू शेप लेना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, 47,500 के नीचे कहीं पर भी अगर क्लोजिंग दे देता है, तो ये हम लोग के लिए फिर से एक सेलिंग का प्रेशर देखने को इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज हमारे पोजीशन में 2 पोजीशन को ऐड किया था, 21,500 कॉल ऑप्शन के साथ, 21,500 पुट ऑप्शन को। और मैंने ये दोनों पोजीशन, अगर हम इसको चार्ट पे जाके देखते हैं 5 मिनट्स चार्ट पे,
तो मैंने पहले जो 21,500 का जो पुट ऑप्शन लिया था, वो करीब मैंने यहाँ पर एक हमें प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा था अपर साइड की ओर से। तो यहाँ पर जब मैंने इस पोज़ीशन के आस-पास कहीं पर ले लिया था, इस पोज़ीशन के आस-पास कहीं पर मैंने पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया था। लेकिन यहाँ पर आके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था और इसी लेवल के आस-पास से फिर से मैंने कॉल ऑप्शन को भी शॉर्ट किया था, क्योंकि इस लेवल के आस-पास पे मार्केट ने लोअर एंड लोअर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भी करीब इस लेवल के आस-पास कहीं पर एक स्टॉप लॉस में फिर से चला गया। तो मार्केट में टाइम डिके के कारण मेरा ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉफ़िट भी नहीं हुआ है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।